हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए स्ट्रेटजी की कैसे मई 2025 फाउंडेशन एग्जामिनेशन आराम से क्लियर करना है। आज मैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर तुम 12th में हो या तुमने जैन अटैम्प्ट दिया है या तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट है, यानी तुम कैसे क्या करोगे ये 2-3 महीने में कि तुम्हारा मई 2025 अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो जो कि लगना ही है तो लाइक कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को करो शेयर। सबसे पहले मैंने दो कैटेगरी में स्टूडेंट को बांटा है, यानी ये दो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं मई 2025 में। सबसे पहले स्टूडेंट जिनका बोर्ड चल रहा है, यानी वो अभी क्लास 12th में है, ठीक है, और उनका मई 2025 फर्स्ट अटैम्प्ट है। दूसरा जैन 2025 जिन्होंने दिया एंड उनका क्लियर नहीं हुआ, वो देंगे मई 2025 में। अब बात करते हैं सबसे पहले जैन 2025। जिस बच्चे ने जैन 2025 एग्जामिनेशन, जिस स्टूडेंट ने जैन 2025 का एग्जामिनेशन दिया है, उसमें 3 तरह के अभी स्टूडेंट हैं। सबसे पहला स्टूडेंट जिनको कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं तो पास हूँ ही, एग्रीगेट भी मेरा अच्छा 200 प्लस हो रहा है, मेरे पर सब्जेक्ट भी 50 प्लस जा रहे हैं, यानी मैं फेल हो ही नहीं सकता, ग्रेस मार्क्स के भरोसे नहीं है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में कि भाई अपने दम पर वो पास है। तो भाई तुम्हें वेट क्या ही किस चीज़ का करना है, इंटर स्टार्ट कर दो, सीधी बात है, इंटर स्टार्ट करो। दूसरे को भी कॉन्फिडेंस है, दूसरा कैटेगरी में जो स्टूडेंट है उसको भी कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं फेल हूँ। वो एग्जामिनेशन देकर आया, जब उसने अपने पेपर चेक किए उसको कंफर्मेशन आ चुका है, कंफर्म हो चुका है, वो अंदर में उसको पता है कि ये अटैम्प्ट उसका नहीं निकलेगा। तो भाई झूठा गलत होप रखना क्यों कि भाई आईसीआई कुछ चमत्कार हो जाए, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम फेल हो, तुमने अपने आंसर चेक किए, देखो भाई कोई पास है फेल है, किसका पेपर कैसा गया, वो जो पेपर दे के आता है उसी को सबसे अच्छे तरीके से पता है। तो अपने से झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुमको अंदर से लग रहा है कि भाई तुम फेल हो, तो भाई छोड़ो, पुरानी बात भूलो और सीधा आगे बढ़ो। मई 2025 तुमको क्लियर करना है, सिंपल सा बात है। अपने से झूठ बोल कर क्या कि नहीं नहीं कुछ चमत्कार हो जाएगा, ऊपर से पढ़ी आई, ऐसा नहीं होने वाला भाई। फेल तो फेल होता है, तो भाई तुम्हें भी अपना प्रिपरेशन करना होगा, रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले अपने वीके सब्जेक्ट को उठाओ, जो तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट है। सपोज करो तुम्हारा मैथ, तुमको लग रहा है मैथ में ही मैं फेल कर रहा हूँ या मेरे से मैथ नहीं बन रहा, मैथ को ही उठाओ, वीकेस्ट को ही उठाओ और उसके साथ एक लॉ उठाओ, ठीक है। वीकेस्ट और लॉ इनका कॉम्बिनेशन होगा। अब मान लो कि नहीं कि बहुत का किन का क्या बोलूँगा, बहुत सारे बच्चे हो, कमेंट मेरा भरा पड़ा है कि लॉ में ही कमा रहा है, लॉ में ही कमा रहा है, यानी जिनका भी लॉ ही वीकेस्ट है, तो भाई वो क्या करेंगे, लॉ के साथ वो अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर उठा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आई थिंक। और तुम्हें चारों सब्जेक्ट करना है, बट अभी स्टार्ट इन दोनों से करो, फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि बाकी दो को कब ऐड करना है। अगर तुम्हारा कोई वीकेस्ट सब्जेक्ट है लॉ के अलावा तो उसको उठाओ और लॉ को लो, ठीक है। अगर लॉ ही तुम्हारा वीकेस्ट है तो लॉ को उठाओ और तुम्हारा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर आई थिंक अकाउंट्स या इको में से कोई एक होगा तो भाई उसको उठा लो, सिंपल है। अब तीसरा बच्चा जो कि सबसे ज़्यादा डाउट में 50-50 वाला बच्चा, भाई साहब इसको समझ में ही नहीं आ रहा है, इन बच्चों को कि इन स्टूडेंट को कि भाई मैं पास हूँ फेल हूँ क्या हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। 2-3 मार्क्स के लिए रह रहा है, ग्रेस मार्क्स के भरोसे हैं। बहुत सारे कमेंट में मेरा भरा पड़ा है, टेलीग्राम भरा पड़ा है कि 38-39 आ रहा है, अकाउंट्स में सब में 60 प्लस है, क्या मैं पास होऊंगा, ग्रेस मार्क्स मिलेगा। यानी इन सिंपल ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये कैटेगरी वाले, वो ग्रेस मार्क्स के भरोसे जिंदा हैं, ऐसा समझ लो, होप उनका है ग्रेस मार्क्स। तो देखो भाई सिंपल सा बात है, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ग्रेस मार्क्स मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो वीकेस्ट सब्जेक्ट से, वीकेस्ट सब्जेक्ट उठा लो अपना और प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जिसको लग रहा है कि भाई मैं ग्रेस मार्क्स के भरोसे हूँ, 5 नंबर 10 नंबर कम है वो, तो भाई स्टार्ट करो अपना प्रिपरेशन सीए फाउंडेशन का अपने वीके सब्जेक्ट में, जिसमें तुमको लग रहा है कि भाई इसी में नहीं निकल रहा है उसी से स्टार्ट करो। और ज़्यादातर ये लॉ ही है तो लॉ ही पकड़ो। एंड लॉ में करना क्या है, सबसे पहले तुमको कंपनीज एक्ट 2013 करना है एंड उसके साथ एलएलपी करना है। यही दोनों एक्ट क्यों करना है पूछो, मैं बताता हूँ। मैंने इसलिए इन दोनों एक्ट करने बोला क्योंकि तुम हो 50-50, यानी
चांसेस है कि तुम पास हो सकते हो, चांसेस है तुम फेल कर सकते हो। मान लो अगर तुम्हारा रिजल्ट आया, ग्रेस मार्क्स आईसीएआई ने दिया एंड तुम पास कर गए तो भाई देखो, लॉ में कंपनीज एक्ट जो तुम्हारा फाउंडेशन में है वो पूरा इंटर में है, यानी फाउंडेशन में जितना तुमने कंपनीज एक्ट पढ़ा ना वो बेस है किसका, सीए इंटर का। एलएलपी एक्ट में भी सेम यही केस होता है। तो अगर तुम कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी कर लोगे और तुम फाउंडेशन पास करके जब तुम्हारा रिजल्ट आया तो भाई तुम्हारा इंटर का बेस हो गया, अच्छे से तुमने दोबारा रिवाइज कर लिया, तो इंटर तुम्हें स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारे लिए ही बेनिफिट होगा। मान लो तुम फेल कर गए तो भाई कंपनीज एक्ट 21 मार्क्स का आता है और एलएलपी 8 मार्क्स का आता है। 27 मार्क्स का तुमने अच्छे से कर लिया एंड तुम अपना एक वीकेस्ट सब्जेक्ट भी साथ में कर रहे हो। अगर लॉ है तो लॉ ही कर रहे हो, अगर मैथ है वीकेस्ट तो मैथ कर रहे हो, तो तुमने 2 पेपर कर लिया रिजल्ट के आते आते तक, ठीक है। अब मान लो किसी का लॉ ही वीकेस्ट है तो क्या खाली लॉ करेंगे, नहीं। तो उस सिचुएशन में मैंने जैसे बोला कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट उठा लो, अकाउंट्स या इको, ताकि तुम जो पढ़े हुए हो वो भूलो ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियरिटी आया कि क्या करना है। मैंने इसलिए कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी रखा है क्योंकि भाई अगर तुम्हारा फाउंडेशन हो भी जाता है तो ये तुम्हें इंटर में काम आएगा, नहीं भी होता है तो तुम्हें फाउंडेशन में काम आ जाएगा। तो यहाँ एक तीर से होंगे 2 निशाने, ठीक है। आई होप कि जैन 2025 के माइंड में ये क्लियरिटी आ गया हो। एंड अब बात करते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं मई 2025 में, बोर्ड्स भी चल रहा है उनका। तो देखो जहाँ तक डेट मेरे को पता है 15 फ़रवरी से 4 अप्रैल ये डेट है। मैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब मिला के लिख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि साइंस वाला फाउंडेशन देना चाह रहा है कि नहीं। मैंने जो डेट जो पीरियड है एग्जामिनेशन का वो लिखा है सीधा 15 फ़रवरी से 4 फ़रवरी तक। तो देखो जब तक तुम्हारे बोर्ड्स चल रहे हैं 70% जो तुम्हारा स्टडी का टाइम है, सपोज करो अगर तुम 10 घंटा पढ़ते हो तो 10 घंटा में 7 घंटा तुमको अपने बोर्ड्स को देना होगा एंड 30% यानी 3 घंटे अपने सीए फाउंडेशन को देना होगा। क्यों मैं बोर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देने बोल रहा हूँ कि भाई मैंने बहुत एग्जांपल देखा है नीट्स वगैरह में, नीट क्रैक हो जाता है लेकिन भाई 12th में ही पास नहीं हो पाते। तो वैसा नहीं करना है कि फाउंडेशन दे दिया एंड पता चल रहा है कि 12th में लंका लग गया है, वैसा नहीं करना है। इसलिए पहले जो है उस पर ध्यान दो, उसके आगे वाले पे फिर उसके आगे ध्यान देना। अब तुम्हें करना क्या है, देखो अकाउंट्स में तुम क्या करोगे, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप, बीआरएस। कंपनीज एक्ट एंड पार्टनरशिप इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि ये कनेक्टेड चैप्टर है, क्लास 12 में भी तुम पढ़ोगे एंड सीए फाउंडेशन में भी पढ़ोगे। हाँ थोड़ा सा कुछ ज़्यादा रहता है बट रहता तो वही है, तो इसलिए मैंने बोला कि ये पहले करना है। एनबीआरएस बहुत छोटा चैप्टर है, कहाँ से करना है, मैंने वन शॉट डाला हुआ है कंपनीज अकाउंट का भी और बीआरएस का भी, इन डिटेल जैन वालों के लिए डाला है, प्लेलिस्ट में तुमको इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैथ में क्या करना है, देखो मैथ में तुमको लीनियर इनइक्वालिटीज, प्रोबेबिलिटी अगर किया हो तो, इंटीग्रेशन किया हो तो, अब ये मैथ वालों के लिए बोल रहा हूँ जो कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं लिया है भाई तब तो तुम एलआर करो, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस करो और इक्वेशंस करो, ठीक है। अब लॉ में मैं बोलूँगा वही कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी से स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर आईआरएफ एंड शोगा पे जाना है। और इकोनॉमिक्स में तुमको करना है नेशनल इनकम, क्योंकि ये चैप्टर तुमने 12th में भी अपने पढ़ा है एंड अब उसको फाउंडेशन में तुम पढ़ोगे, तो ये तुम्हारे कनेक्टेड चैप्टर हो जाएंगे। तुम्हारा 12th भी रिवाइज होगा और फाउंडेशन भी रिवाइज होगा, ठीक है। तो क्या डेली इन 4 चैप्टर को करना है, मैं बोलूँगा भाई डेली करो, अभी थोड़ा टाइम बढ़ा दो पढ़ाई का। अगर डेली नहीं कर पाते हो तो 2 सब्जेक्ट का ग्रुप बना लो, यानी एक दिन अकाउंट्स और इको उठा लो, दूसरा दिन लॉ और मैथमेटिक्स उठा लो, ऐसा कॉम्बिनेशन बना लो, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, ऐसा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या मैं मई 2025 के लिए जैसे मैंने वन शॉट सीरीज़ लाया था जैन के लिए, क्या वैसे मैं कंटिन्यू करूँगा। भाई मैंने वन शॉट से ज़्यादा कुछ सोचा हुआ है, चलो दिखाता हूँ तुम्हें। मेरी एकेजी सीरीज़ आ रही है, ये सीरीज़ क्या चीज़ के लिए है, ये है मई 2025 के लिए, जो मैं 1 फ़रवरी से लाऊंगा और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एलएलपी एक्ट से। इस सीरीज़ में मैं बता देता हूँ मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ। पूरे लॉ के सिलेबस को मैं कंप्लीट करवाऊंगा, इन डिटेल इन डेप्थ करवाऊंगा, एक एक मॉड्यूल के एक एक लाइन का मतलब तुमको समझ में आएगा। मैं बता देता हूँ इन डिटेल मतलब कि ये जो वाइट शीट तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं लिखूंगा, तुम मेरे साथ साथ लिखोगे।
मैं यहाँ लिखूंगा, तुम मेरे साथ साथ लिखोगे। मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए थे भाई, वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे है, बट यहाँ पर जो मैं मई 2025 मेरे पास टाइम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक्ट उठाऊंगा, मॉड्यूल में जैसे जैसे है, जो जो चीज़ है वो सब कुछ तुम्हें इन डिटेल समझाऊंगा और क्लास में ही यहीं यूट्यूब पे ही लिखाऊंगा, इसी वाइट शीट में एलएलपी ऐसे करके एलएलपी, एंड इसके साथ साथ तुम लिखोगे। इससे तुम्हारा राइटिंग भी सुधरेगा, तुम खुद नोट्स बना लोगे मेरे साथ लिख लिख के। ठीक है, पहली बात तो वो कॉन्सेप्ट तो होगा, नोट्स मेरे साथ तुम बनाओगे और उसके साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा। यानी मंडे से सैटरडे होगा तुम्हारा क्या क्लास होगा, रेगुलर जो तुम्हारा क्लास चलता है, रेगुलर क्लास यूट्यूब पे डलेगा, वो देखना है। एंड संडे को जो है तुम्हारा, संडे को मैं दूंगा 3-4 क्वेश्चन होमवर्क में, जिसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है एंड मैं तुम्हें चेक करूंगा, मैं वो होमवर्क चेक भी करूंगा। ठीक है, अब क्या इसका कोई कॉस्ट है भाई? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल पर ही आएगा 1 फरवरी से। इसके साथ साथ मैं लूँगा टेस्ट, रिविज़न, डाउट, सारे कुछ सब कुछ मैं क्लियर करूंगा अपने इस चैनल पे। एंड मेरा टारगेट है कि 31 मार्च यानी फैब और मार्च 2 महीनों में मैं लॉ पूरा डिटेल में तुम्हारे हाथ से तुम्हारे द्वारा नोट्स बनवाऊंगा। मेरे हैंड रिटन्स तो लिखे हुए हैं भाई, लेकिन जो अपना लिखता है ना खुद, उसको एग्जाम में क्लैरिटी आता है। तो तुम नोट्स बनाओगे मेरे साथ एग्जाम, यही वीडियो में देख के। तो आई होप कि तुम लोग ज्वाइन करोगे एकेजी सीरीज़, क्योंकि भाई अगर तुम्हें लगता है कि कैसा मैं पढ़ाता हूँ, तो भाई 1 फरवरी को आकर देखो एक वीडियो। ज़्यादा ये भाई 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा मैं 1 घंटे 2 घंटे का क्लास नहीं लूँगा, 25 से 30 मिनट का बस वीडियो होगा। आकर देखना यूट्यूब पे, 1 फरवरी को चैनल पे मिल जाएगा, प्रीमियर होगा, देख लेना 25 मिनट। तुमको अच्छा लगा तो भाई मेरे से कंटिन्यू करना, नहीं अच्छा लगा तो तुम भाई कहीं से भी कर सकते हो। अभी यूट्यूब पे बहुत फैकल्टी तुमको मिल जाएगा और मेरे से अच्छे अच्छे फैकल्टी भी मिलेंगे। तो भाई सबका बस स्टाइल अलग अलग होता है, तो आकर तुम देखो। ठीक है, एंड देखो, अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करो, क्योंकि भाई मेरे प्री एग्जाम मैराथन को बहुत प्यार मिले हैं जैन 2025 में, चाहे वो अकाउंट्स का हो चाहे वो लॉ का हो। जैन में मेरे पास टाइम कम था, इस बार मैं नोट्स के साथ इन डिटेल इन डेप्थ करवाऊंगा, राइटिंग प्रैक्टिस दूंगा, नोट्स रहेंगे, होमवर्क मिलेगा तुम्हें, और इसके साथ साथ मैं रिवीजन कहाँ करवाऊंगा भाई? रिवीजन मैं बता देता हूँ कहाँ करवाऊंगा। रिवीजन मैं तुम्हें जूम पे या गूगल ड्राइव पे, गूगल मीट पे बुलाऊंगा और डायरेक्ट तुम्हारे वीडियो खोलवा के तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, डायरेक्ट 1-on-1 वहाँ पर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छे केस स्टडी वाले क्वेश्चन पूछूंगा, रिकैप होगा तुम्हारा। आई थिंक कि तुम लोग एक्साइटेड होगे जितना मैं एक्साइटेड हूँ। एंड रही बात 31 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा, तो अप्रैल क्या करेंगे हम लोग? भाई अप्रैल में प्री एग्जाम मैराथन चलेंगे, यानी कि फिर से पढ़ाओगे? बिल्कुल फिर से पढ़ाऊंगा 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार। ठीक है, और उसके बाद एग्जामिनेशन से पहले भी रिवीजन करवाऊंगा, यानी तुम 3 बार पढ़ोगे लॉ को। अब तुमको लगता है इतना पढ़ने के बाद में तुम लॉ फेल करोगे? भाई कोई चांस ही नहीं है। क्या अकाउंट्स का भी आएगा? भाई अकाउंट्स का भी आएगा, इन डिटेल इन डेप्थ आएगा। मैंने जैन में भी करवाया था, यहाँ भी करवाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ज्वाइन कर लेना। ये भी यूट्यूब पे आएगा, शेड्यूल मैं इसका डाल दूंगा जल्दी ही। और इस बार मैंने इको का भी सोचा है, अगर 3 सब्जेक्ट में 60+ आ जाएगा भाई, तो भाई तुम्हारा तो फाउंडेशन आराम से अच्छे स्कोर के साथ क्लियर हो जाएगा। एंड रही बात क्या मैं मैथ पढ़ाऊंगा, भाई अगर तुम मेरे से मैथ पढ़ पाओगे ना तो पढ़ लेना, ऐसा मैथ पढ़ाऊंगा कि तुम 2050 से पहले तो क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए भाई मैथ में मेरे से सहारा मत लेना, अगर मैथ में तुम मेरे से सहारा लोगे तो तुम्हें व्हील चेयर पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब लॉ का शेड्यूल मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा, आकर देखो कि कैसा रहेगा। ठीक है, तीन वीडियो मैं लूँगा एलएलपी का, 30 मिनट्स या 25 मिनट्स के, इन डिटेल नोट्स के साथ सब कुछ करवाऊँगा। बस देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो फिर वीडियो आके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, बैकलॉग बढ़ जाएगा। मिलते हैं 1 फरवरी को, अच्छे से देना, अच्छे से पढ़ना, ताकि मई 2025 आराम से क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट तुम्हारे मई के लिए, और तुम्हारा अभी जिनका रिजल्ट आने वाला है, जिनका बोर्ड्स का एग्जामिनेशन है, सबके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं 1 फरवरी को, बाय बाय।